नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज का जो मेरा कार्यक्रम है ये बहुत ही खास है। निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को अगर आप बहुत ही सटीकता से देखते और सुनते हैं और समझते हैं तो आप ये निश्चित तौर पे महसूस करेंगे कि आपके जीवन में वास्तविक तौर पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है, कब से आने वाला है और किस कारण से आने वाला है, यह संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको बहुत ही सटीकता से करके बताऊंगा। देखिए प्रिय कुंभ राशि वाले, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब 2022 में 2023 का राशिफल मैं प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय कुंभ राशि वाले मैंने बताया था कि आपके जीवन में 2023 का शुरुआत कुछ हद तक थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन जुलाई तक ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से नहीं है कि आपको प्रॉपर जो है स्टेबल करके रखे। इसका वास्तविक कारण क्या था मैं बताता हूं। इसका वास्तविक कारण यह था कि पहली बात कि 1.5 साल से आपके जीवन में राहु का तृतीय भाव पर बैठना, इसके अलावा 17 जनवरी 2023 को शनि को अपनी राशि मकर को छोड़ के कुंभ में परिवर्तित होना, फिर वक्री हो जाना, फिर मकर में आना, तो कहीं ना तो कहीं लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। परेशानी तो आपके जीवन में वास्तविक तौर पे 3 साल से ही चल रही थी, लेकिन 1.5 साल में तो सब कुछ चेंज हो गया। ये राहु मैरिड लाइफ को खराब किया, संतान पक्ष से परेशानी पैदा किया, खुद का इनकम और एक एक रुपए के लिए आपको तरसा दिया, पैसे का वैल्यू, परिवार के वैल्यू, दोस्त यारों का वैल्यू, अपनों का वैल्यू तक सिखा दिया। यही नहीं, और ये शनि जो है द्वादश भाव के बाद जब लग्न भाव पे गोचर किए तो आपके जीवन में खुद का नौकरी व्यवसाय को चौपट कराया, जीवन साथी से विच्छेद तक कराया, गलत आरोपों में फंसाया, केस मुकदमा, खुद की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, परेशानी, मतलब 3 साल में तो लाइफ डिस्टर्ब हो ही गया। लेकिन ये 7 महीने में भी किसी विशेष प्रकार से सुधार आया ही नहीं, क्योंकि जो ग्रह आपको 3 साल से परेशान कर रहा था वही ग्रह आपको निश्चित तौर पे 7 महीने से भी परेशान कर रहा था, मतलब वो भी स्टेबल नहीं था। और सबसे ज्यादा भूमिका तो इसमें केतु निभाया, जो आपको 1.5 साल से भयानक डिप्रेशन में डाल करके रखा है और पिता और माता से दूरी बना करके रखा है। जब खुद के पिता और माता से दूरी बन जाए तो इंसान का खुद का क्या अस्तित्व और परिस्थिति रह जाएगा। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूं। अब अगस्त से ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि वाले कि आपके जीवन में दुख का जो भी साया था, प्रकोप था ना, वो खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, सभी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि दुख आपका अगस्त से दूर हो रहा है। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि हर मनुष्य कर्म करके आगे बढ़ता है। गोचर का प्रभाव मनुष्य के ऊपर 30% पड़ता है। 30% खुद की कुंडली का और 40% मनुष्य के उसके खुद के कर्म और थोड़ा मोड़ा माता पिता के कर्मों का पड़ता है। इसलिए कर्म प्रथम प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र वगैरह में ज्यादा आप पढ़िए। कर्म खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए जिनको कर्म करना है वो कर्म करके अपनी वास्तविकता को संभालिए। आप सोचेंगे कुछ नहीं हो रहा और गलत कमेंट कर देंगे तो ये गलत बात है। मैं भी कर्म प्रधान हूं, कर्म करके ही आप लोगों के समक्ष आता हूं। घंटों घंटे प्रिपरेशन करके एक एक वीडियो प्रस्तुत करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं या महाभारत का संजय हूं कि बैठे बैठे सब बता दूंगा। ये बात याद रखिए, कलयुग का दौर है, यहाँ पे हर चीज कर्म से होता है। तो चलिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपका प्रारंभ करता हूं कि अगस्त से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में क्या परिवर्तन होने वाला है। प्रिय कुंभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे शनि का दृष्टि, कभी वक्री होना, कभी मार्गी होना, बर्बाद तो करके रखा ही था। लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है कि आपके कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल होता है। मंगल की वास्तविकता की अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वाले, तो 18 अगस्त तक मंगल आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र को देखेगा निश्चित तौर पे। हालांकि ये जुलाई से देख रहा है तो वीडियो अगस्त से, लेकिन जुलाई से ही आपके दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे अपनी पोजीशन को हाई करनी है, मुझे एक लेवल पे आना है, मुझे अपने व्यापार नौकरी को आगे बढ़ाना है, मुझे दब करके किसी के अंडर में नहीं रहना है, मुझे अपने तरक्की के रास्तों को खुद से खोलना है, कोई साथ दे या ना दे। इसलिए 18 अगस्त तक आप अपने जीवन में वास्तविक तौर पे जो है
इस क्षेत्र में, कर्म क्षेत्रों में तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कहते हैं कि भगवान या ग्रह परीक्षा लेता है। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक जो है आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक अष्टमेश रहेगा। तो किसी भी सिचुएशन पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा समय हौसला से काम लीजिएगा। अब क्या है कि थोड़ा सा इसके बीच में आ गया है डिमेरिट पॉइंट, तो मेरा कर्तव्य है बताना। इसके बाद तो इतिहास रचने का समय है। हो सकता है आप नया कोई व्यापार चालू करें या न्यू कोई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपका 18 अगस्त से 3 अक्टूबर जॉब वगैरह में या प्रिपरेशन में बीत जाए। कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े कामों में छोटे मोटे डिले हुआ करते हैं, समझ गए ना। फिर 3 अक्टूबर से अब इतिहास कहते हैं ना कि दोहराता है, वही होगा। आज तक तो किसी का 1 रुपया आपने खाया नहीं है और ना किसी का अंडर झुकना पसंद होता है। परिस्थिति खराब कर देता है मनुष्य को, इंसान वही रहता है, दिन और परिस्थिति उसको बर्बाद करता है। 3 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक मंगल आपके कुंडली में, समझिएगा सीधी बात कर रहा हूं, 3 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक, पूरा दिसंबर चला गया ना, मंगल आपकी कुंडली में तुला राशि जो भाग्य का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण राजयोग को बनाने वाला रहेगा। इसके बाद फिर जो है यही मंगल जो है फिर आपके जीवन में वृश्चिक राशि में भी प्रवेश कर जाएगा, यानी बन जाएगा रोचक योग। सीधी बात, 3 अक्टूबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल का तुला और वृश्चिक में गोचर काल आपको नौकरी दिलाएगा, आपको स्टेबल करेगा, टेंशन फ्री करेगा, खुद से स्टेबल होंगे, छूटी हुई नौकरी भी प्राप्त होगा। तो क्या वाकई में छोटी सी प्रेडिक्शन में वीडियो खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। महापरिवर्तन की बात कर लूं, 30 अक्टूबर को इतिहास रचने वाला समय है। राहु मेष को छोड़ के मीन में जाएगा और यह जाएगा कुंडली के द्वितीय भाव पे। ऐसे तो ऐसे ही घर ये धन का होता है, और द्वितीय भाव का मालिक कर्म को देखना चालू कर देगा। धनेश कर्मेश को देखेगा तो जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन होगा, व्यर्थ का स्थान परिवर्तन हुआ वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरियां लगेंगी, जिसको पोजीशन नहीं मिल पा रहा था पोजीशन मिलेगा। कोई साथ दे या ना दे, अपने दम पे जो है आप नौकरी और व्यवसाय में जबरदस्त सफल होने वाले रहेंगे। और ये इतिहास रचने का समय है। ये जो राहु 1.5 साल से आपको पैसे का कमी, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था ना, ये अब आप ही का फायदा देने वाला हो जाएगा। और राहु जैसे ही द्वितीय भाव पे जाएगा, आप मैनिपुलेट करके लोगों से बात करना सीख जाएंगे। कलयुग में जो मैनिपुलेट करके बात ना करना सीखे उसके लिए कटोरा सही है। ये बात मैं सीधी सीधी बात आपके जीवन में करना चाहूंगा। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं, इसके बाद क्या होगा? क्या वाकई में इतना में ही वीडियो खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 नवंबर को आपका खुद का राशि का स्वामी शनि मार्गी होगा और इनकी 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, जो इंजीनियरिंग में है, प्रशासनिक में है, सभी क्षेत्र को बोलता हूं ना। क्यों स्पेसिफिकली किसी क्षेत्र को बोलूं? जब कर्म ही हमारा मजबूत हो रहा है तो फिर कौन रोक सकता है सफल होने से? 4 नवंबर का जिसकी बच्चे कुछ नौकरियां वगैरह नहीं लग रही थी ना, चलो ये भी लिख लो कि हो रहा है और होगा। शनि देव लेट से देते हैं, पर जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसके बाद फिर आगे क्या होगा सुनना चाहोगे? बचा कुचा असर सूर्य देव पूरा कर देंगे। जब ये 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे, मतलब ये लो सप्तम का मालिक केंद्र में, यानी लास्ट मौके पे भी जिसके जीवन में खास करके नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें परेशानियां आ रही थी ना, चलो ये भी दूर हो जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं, जब भगवान आपको कहते ना, जब रब रखा तो कौन आपको क्या कर सकता है। और ग्रह तो भगवान के ही 9 रूप है ना। सूर्य देव का कारक सूर्य देव है, शनि शिव के सीधे कारक है, मंगल हनुमान जी के कारक है। जब ग्रह ही आपको सपोर्ट करा तो संसार का कौन ताकत रोक सकता है आपको? ये समझने वाली बात है। अब आते हैं दौलत, शोहरत, इनकम। अब क्या है ना कि इस मैटर पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में ना पैसा ही भगवान है। अब आते हैं इनकम का हाल क्या है। कर्म क्षेत्र तो खुद का हो गया, अब जहां कर्म क्षेत्र की तरक्की है तो पैसा कौन रखेगा? देखिए क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं। आपके आय का मालिक कौन है? आपके आय का मालिक और कोई नहीं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसीलिए तो कुंभ राशि वाले नाजायज पैसा खाना ही पसंद नहीं है आपको किसी का, और गलती से अगर खा गए
तो साला उसको शुद्ध के साथ चुकाने की औकात रखते हैं। वो बात अलग है कि आपके स्वामी शनि है, जिसके कारण लाइफ में कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। पर मुझे कोई दुख नहीं है, हर चीजों में आप सीखते हैं, पहचानते हैं, पैसे का वैल्यू भी करते हैं। अब देखिए क्या होगा, 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक समझने वाली बात है, बहुत ही बड़ी बात बताता हूं। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल बैठेंगे कन्या राशि में अष्टम भाव पे और अपनी चतुर्थ दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। जब अष्टम भाव पे मंगल बैठ करके अपनी चतुर्थ दृष्टि से आय भाव को देखना चालू कर देंगे। आय भाव पे कौन सा राशि आपको पता है? आय भाव पे धनु राशि, बुध मंगल की मित्रगत राशि, बृहस्पति की राशि। तो क्या ये नॉर्मल, ये तो परिवर्तन नहीं, ये परिवर्तन आम नहीं है। जब ये अष्टम भाव पे बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखना चालू कर देंगे। एक ही ग्रह मित्र को देख रहा है, इधर धन भाव को, इधर आय भाव को। मतलब आपकी जीवन 18 अगस्त को इनकम हो रहा है और संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और खास करके उन लोग जिनकी संपत्ति वगैरह नहीं बिक रही थी, कहीं पैसे वगैरह फंसे हुए थे ना, उसके लिए तो ज्यादा बेहतर योग बनने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट जो है धन के योगों को प्रबल करने वाला है। इसके बाद 30 अक्टूबर से राहु आ गए ना मुद्दे पे। अब मैं बात करता हूं, 30 अक्टूबर को महापरिवर्तन है। राहु जाएगा मीन राशि पे। पहली बात, राहु मीन पे जाएगा। मीन राहु क्या है ना, दल बदलू और रंग बदलू ग्रह है। ये गिरगिट है। गिरगिट तो फिर भी जहरीला नहीं होता, ये काट लेता है, और जब काटता है ना तो जहां बैठता उस स्थिति को काटता है। जब ये धन भाव पे बैठेगा ना तो बृहस्पति क्या है, सौम्य दयालु ग्रह है और वो वाणी का स्थान होता है। तो अब आपके ना ज्ञान और बुद्धि में भी छल आ जाएगा आपकी जुबान पे। बस मेरे को अपना काम निकालना है किसी तरीके से। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद अपना काम निकाल करके मोटा धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में खुलना चालू हो जाएगा। और इसके बाद इतिहास और ज्योग्राफी भी यहां से चेंज होना चालू हो जाएगा। सिर्फ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये भी है आपके जीवन में कि जब ये धन भाव पे बैठेगा ना तो अपना कर्म क्षेत्र पे भी दृष्टि डालेगा। मतलब कर्म करते जाइए धन देता जाएगा, कर्म करते जाइए धन दे जाएगा। लोगों से रिलेशनशिप ठीक होगा, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, पारिवारिक पैसे निकलेंगे, प्रॉपर्टी का पैसा निकलेगा, पिता से पैसा निकलेगा। और अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से या पति से सभी तरह से धन के दौलत के योग बेहतर होना चालू कर देगा। इसके बाद फिर क्या होने वाला है मैं बताता हूं। इसके बाद मंगल जो है, समझने वाली बात है क्या होगा। अब ये बहुत बड़ी बात बताता हूं और बहुत मजेदार भी है। मंगल जो है आपके जीवन में समझा देता हूं क्या होगा। मंगल आपके जीवन में फिर वृश्चिक राशि में बैठ जाएगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। ये लो, नवंबर और दिसंबर में मंगल बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि में। क्या होगा, पहली बात तो वृश्चिक राशि में मंगल बैठेंगे तो इनकी खुद की राशि है, रोचक योग बनेगा। और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से यह देखना चालू कर देंगे आय स्थान को। यानी यहां भी लाभ के योग आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी है, जब ये 30 अक्टूबर को राहु धन भाव में जाएंगे ना तो बृहस्पति का नवम दृष्टि आय स्थान पे पड़ना चालू हो जाएगा। और जब बृहस्पति का नवम दृष्टि आय स्थान पे पड़ना चालू हो जाएगा तो यहां से इतिहास रचना चालू हो जाएगा। और यह इतिहास आपकी जिंदगी को बदल करके रख देने वाला होगा, क्योंकि इस समय कुंभ राशि वाले आपके जीवन में बृहस्पति जब आय को देखेगा, इनकी स्वयं की राशि धनु राशि है। मतलब पराक्रम बना के धन देगा, रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास, जहां जहां पैसे फंसे हैं उसके तरफ से भी धन का योग आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि अगस्त से किस्मत बदल रहा है, और बदल रहा है, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ही ना। मैं बात करता हूं दाम्पत्य जीवन का। यह बात तो कंफर्म है कि 1.5 साल से दाम्पत्य जीवन का तो कचड़ा हुआ पड़ा है। शुरुआत तो 2.5 साल से ही था, 1.5 साल से एक्सट्रीम हो गया। दाम्पत्य जीवन कारक की बात मैं करूं तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यह अगस्त के 18 अगस्त तक आपके दाम्पत्य जीवन के सप्तम भाव पे मंगल बैठे रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि 18 अगस्त तक सिर्फ दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेगा। ये जिस रूप में भी, जिस रिश्ते में भी, यहां पे अगर आपका वैवाहिक जीवन का रिश्ता है तो 18 अगस्त तक डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद 18 अगस्त से लेकर के, समझने वाली बात है, 3 अक्टूबर तक मंगल बैठेंगे अष्टम भाव पे और इनका सप्तम दृष्टि जाएगा कहां, समझिएगा, इनका सप्तम दृष्टि जाएगा आपके जीवन पे द्वितीय भाव पे।
जब गोचर में द्वितीय प्रबल होता है तो विवाह में प्रबलता देखने को मिलता है। यानी 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में जिसके जीवन में सेपरेशन था ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में इतनी स्थितियां खराब हो चुकी थी, केस मुकदमा या ससुराल पक्ष से मतभेद था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है खास करके परिवार या रिश्तों के कारण वैवाहिक जीवन में कलेश था, वह ठीक हो जाएगा। किसी से आप विवाह करना चाहते थे वह भी ठीक हो जाएगा। खास करके जिसको दूसरा विवाह करना है उसके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला रहेगा। इसके बाद आगे क्या होने वाला है मैं बताता हूं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन में। और महत्वपूर्ण क्या होने वाला है मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा। यहां पे निश्चित तौर पे 3 अक्टूबर तक तो मंगल इस लेवल का आपको सफलता तो दे ही रहा है। इसके बाद फिर जो है बुध 1 अक्टूबर तक, समझिएगा बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगस्त के शुरुआत से ही 1 अक्टूबर तक बुध सप्तम भाव पे बैठा है, जो आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। हालांकि शुरुआत तो 18 अगस्त से ही हो जाएगा और अच्छे हो जाएंगे और मतभेदता को ठीक करना चालू कर देगा। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा लाभकारी बात है, 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक शुक्र सप्तम भाव पे बैठेंगे। अभी मैं मेन ग्रह की बात तो किया ही नहीं हूं, याद रखिएगा। अभी छोटे छोटे ग्रहों का सपोर्ट का बात कर रहा हूं। क्या है ना कि आप आसमान से जमीन पे गिरोगे तो तभी चोट लगेगा। चोट लगेगी तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगे, तो धीरे 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 आपकी परिस्थिति ठीक होनी चालू होगी। अब आते हैं महापरिवर्तन पे, क्या होगा मैं बताता हूं। 30 अक्टूबर को राहु चला जाएगा धन भाव पे। कौन सा घर है? धन भाव, द्वितीय घर। राहु का 1.5 साल से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे, 1.5 साल से आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को बर्बाद करके रखा था, चौपट करके रखा था, परेशान करके रखा था, डिस्टर्ब करके रखा था, ठीक हो जाएगा। सेपरेशन थी, ठीक हो जाएगी। दूरियां बनी हुई थी, ठीक हो जाएगा। वैचारिक मतभेदता या मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंड की स्थिति बन गई, इन सभी चीजों में बहुत ही बेहतर सुधार के योग हो जाएंगे। ठीक मतलब कलेश खत्म होना चालू हो जाएगा। और यही राहु जब द्वितीय भाव में जाएगा तो जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे उनके विवाह के योग बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। और खास करके ससुराल पक्ष से मतभेद भी ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके बाद सुनिए, जैसे ही राहु मीन में जाएगा ना, केतु अष्टम में आ जाएगा। और जब केतु अष्टम भाव पे आ जाएगा तो आपके जीवन में जो है क्या होगा मैं बताता हूं। अष्टम भाव में केतु आने के बाद आपके जीवन में घरेलू कलेश, झगड़ा, सेपरेशन, केस मुकदमा का परफेक्ट डिसीजन आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होने वाला है अब सुनो। जैसा ही 30 अक्टूबर को राहु द्वितीय भाव में जाएगा, बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़नी चालू हो जाएगी। बृहस्पति तो पुरुष हो या स्त्री हो, खास करके स्त्रियों के लिए वैवाहिक जीवन का सीधा कारक होता है। यानी 30 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन के रिश्ते अच्छे आएंगे, हर मामलों में सुधार हो जाएगा। किसी से आप पसंद करते थे या द्वितीय विवाह करना चाहते उसके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहा कुंभ राशि वाला, और ये इतिहास है। अब हम लोग आते हैं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान और लव लाइफ का हाल। देखिए, इन तीनों चीजों का स्वामी आपके कुंडली में बुध होते हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक यही होते हैं। बुध की बात करूं तो बुध अगस्त से 28 दिसंबर तक मैं बात करूं, बुध जो है, जो पंचम भाव के अधिपति हैं, 28 दिसंबर तक जो है सिंह जो इनके मित्र की राशि है, कन्या जो इनके उच्च की राशि है, तुला जो इनके मित्र की राशि है, यहां और वृश्चिक जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा, यहां पे विराजमान हो जाएगा। यानी आपके जीवन में निश्चित तौर पे अगस्त से ही संतान से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव करने में दिक्कत हो रहा था, वह ठीक हो जाएगा। बार बार शिक्षा में फेलियर हो रहे थे, इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, वह पास होने का योग बन जाएगा। इसके अलावा जो है बार बार जो मेंटल डिस्टर्ब या परेशानी जो चल रहा था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले निश्चित तौर पे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव के योग आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। और अगर किसी कारण से प्रथम या द्वितीय संतान से खास करके परेशानियां थी, वह दोनों ठीक हो जाएगा। हालांकि तृतीय संतान का भी योग अच्छा हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगा, 1 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यही बुध कहां रहेंगे बताता हूं, तुला और वृश्चिक में। 1 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यही बुध तुला और वृश्चिक रहेंगे। इतिहास बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हो रहा मैं बताता हूं, जो अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था
क्या हुआ, 1.5 साल से केतु भाग्य स्थान में तुला राशि में थे और इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही थी। निश्चित तौर पे जब यह पंचम भाव पे पड़ रहा था तो आपके जीवन में क्या कर रहा था, पंचम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण आपका लव लाइफ खराब हुआ, या ऐसे इंसान से आप प्यार किए जो आपका बहुत ज्यादा नहीं करता था, या किसी कारण से डिस्टरबेंस पैदा हो गया, शिक्षा में बाधा हुआ, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए मन को, डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चारों तरफ से अस्थिरताएं जीवन में चलनी चालू हो गई। मतलब आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद इन सभी चीजों में मुक्ति मिल रहा है। आपकी उच्च शिक्षा का लाभ है, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं वो ठीक हो जाएगा, संतान से दूरी बनी हुई थी वो पास आने के योग बन जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उच्च शिक्षा जिनको ग्रहण करना था उनके लिए भी बेहतर होगा, और खास करके जिसका पढ़ाई में कंप्लीट था इस सब स्थिति लेकिन रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहा था, वह भी फेवर में आना चालू हो जाएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं कुंभ राशि वाले। तो फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए एक काम आपको करना चाहिए। काम यह करना चाहिए कि 30 अक्टूबर तक अगर चांदी का छल्ला या कड़ा है तो वो पहन लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा जुबान पे नियंत्रण करके रखिए। इसके अलावा जो है और बेहतर इसके परिणाम को बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाना चालू कर दीजिए, क्योंकि लग्न में शनि कॉन्फिडेंस तो बनाएगा, आत्मविश्वासी तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को हल्का फुल्का डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।